कार्तिक मास और दीपदान की महिमा। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। सामान्य दिनों में जितना भजन साधन कोई करता हो, कार्तिक मास में उसे कम से कम दुगुना करना चाहिए। अगर चौगुना कर सके तो और भी उत्तम। दीपदान की महिमा। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। वैसे तो दीपदान 12 महीने शुभ होता है, लेकिन इस मास में इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यह परंपरा हमारे आर्षि मुनियों ने बनाई ताकि लोग कम से कम दीपावली के दिन तो दीप जलाएं, लेकिन कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप दान करना, विशेषकर तुलसी के पास, गौशाला में और भगवान के मंदिर में अपार पुण्य देता है। शुद्धता का महत्व। दीपदान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दीपक शुद्ध हो। सर्वोत्तम दीपक वह है जो भारतीय देसी गाय के घी से प्रज्वलित किया गया हो। अगर यह संभव ना हो तो शुद्ध तिल के तेल का उपयोग करें और दीपक जलाने के लिए तुलसी की लकड़ी और कपूर का उपयोग करें, न कि माचिस या मोमबत्ती का। एक अद्भुत कथा। पुराणों में एक कथा आती है। सूर्य वंश की एक रानी थी जो हमेशा दीपदान करती थी। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, आपको दीपदान में इतनी श्रद्धा क्यों है? रानी ने बताया, मैं पूर्व जन्म में एक चूहिया थी। एक बार बिल्ली के डर से भागते हुए मैं भगवान नारायण के मंदिर में चली गई। वहां एक दीपक जल रहा था। मैं सिंहासन पर चढ़कर कूदी और सीधे दीपक के तेल में गिर गई। मेरे गिरने से दीपक की बत्ती थोड़ी आगे खिसक गई और दीपक और भी अधिक प्रकाशमान हो गया। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। वहां सुख भोगने के बाद मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया और अब चक्रवर्ती साम्राज्य बनी हूं। यह सब उस अनजाने दीपदान के कारण हुआ। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान हमारे जीवन को उज्जवल बना सकता है और भगवान के धाम तक ले जा सकता है। 60 करोड़ वर्षों का पुण्य। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक बार भी श्रद्धा पूर्वक दीपदान करता है, उसे 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के बैकुंठ धाम में सेवा का अवसर मिलता है। 60 करोड़ का अर्थ है अनंत काल। यह पुण्य इतना विशाल है कि चित्रगुप्त तक इसकी गणना नहीं कर सकते। वैष्णव का खाता भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। कृष्णार्पण का महत्व। लेकिन ध्यान रहे, यह पुण्य अपने पास नहीं रखना चाहिए। दीपदान और भजन का फल तुरंत भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कहने से यह पुण्य अक्षय हो जाता है। इससे हमारे अंदर का अहंकार भी समाप्त होता है। कार्तिक मास में अगर पूरे महीने दीपदान न कर पाएं तो कम से कम एकादशी से पूर्णिमा तक दीप जलाएं। यह पूरे महीने के पुण्य के बराबर माना जाता है। इस मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में समर्पित हों। दीपदान से हमारा जीवन प्रकाशित होगा और हम सदा सर्वदा के लिए भगवान के परम धाम में स्थान पाएंगे। जय श्री कृष्ण।